अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो है आशा वकास वर्सेस सितारा यासीन। नताशा वकास की सक्सेस का क्या राज है और इनके पीछे किसका हाथ है, और सितारा यासीन की सक्सेस के पीछे क्या है, उनका राज क्या है और इनके पीछे कौन लोग हैं, इन्होंने किस तरह से सक्सेस हासिल की है। इन सारे राजों से आज पर्दाफाश किया जाएगा और आपको बताया जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे इस तरह के बेतहाशा मैसेजेस आए हैं। क्या पाकिस्तानी वुमेंस इस तरह से होती हैं जो ये मीडिया पे आके या फिर अपने सब्सक्राइबर लेने के लिए या अपनी फेम लेने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है, या फिर सचमुच में इस तरह से। इन सारे राजों से आज पर्दाफाश किया जाएगा और इन दोनों वुमेंस के बारे में बताया जाएगा। हाँ भी, नताशा वकास ने किस तरह से अपने सक्सेस को हासिल किया जो कि 1 मिलियन पे पहुंचने वाली हैं, और जो कि सितारा यासीन है 2 लाख सब्सक्राइबर यानी कि 200K उन्होंने अभी कंप्लीट किए हैं। उन्होंने किस तरह से कंप्लीट किया है, इन सारी डिटेल्स को बताने से पहले, सारे राज फाश करने से पहले, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को पहले कर ले सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको बासानी मिलती रहें और आपका और हमारा साथ इसी तरह से बना रहे और आपको न्यू अपडेट्स के साथ, ताकि आप आगाह रहें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। इन सारे आपको राजों से आज मैं बताने वाली हूँ। चलिए जी, टॉपिक की तरफ को चलते हैं। नताशा वकास वर्सेस जो था सितारा यासीन है। नताशा वकास की क्या सक्सेस का राज है, इनके जो शोहर हैं, अगर इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो नताशा वकास बहुत ही हार्ड वर्किंग एक पाकिस्तानी वुमेन है और हम सब उनकी बहुत दिल से इज़्ज़त करते हैं। बाकी सब के साथ साथ मैं खुद भी उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, जबकि मैंने उनको खुद सब्सक्राइब भी किया हुआ है और वक्तन फ़वक्तन उनकी जो है मैं वीडियोस भी लाजमन देखती हूँ और उनके जो फिशल के आइडियाज़ होते हैं उनको मैं फ़ॉलो भी करती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे और बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती हैं। और इनकी जो है वो जब इन्होंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल तो ये बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहा जाता है, इनके पास पैसे नहीं होते थे, बहुत ही ये पुअर फैमिली वाली यानी कि उस तरह से थी। और इनके पास अपने यानी कि लोगों को इवन के जो इनके पास इनका एक छोटा सा सैलून था, पार्लर था, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। ये अपने पार्लर के पैसों से ही अपनी चीज़ें जो यूट्यूब पे इन्होंने दिखानी होती थी, फेशियल करनी होती थी, कुछ भी दिखाना होता था, वो अपने पैसों के साथ ही लेके आती थी और अपने पैसों से करके दिखाती थी। लेकिन इनके हस्बैंड ने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम इनको कहते थे कि ठीक है, जो भी हालात हैं, हमेशा उन्होंने उनका साथ दिया और आज वो सक्सेस की बुलंदियों पर है। इसी तरह से कहते हैं अगर हस्बैंड साथ दे तो इंशाल्लाह जो होती है वो औरत ज़रूर कामयाब होती है, क्योंकि इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है कि आप घर बैठे जो है अपना काम बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि सितारा यासीन ने जो 1 लाख अपने सब्सक्राइबर में वो तो अपनी मेहनत से हासिल किए हैं और अपने जो भी वो जिस भी टॉपिक पे बनाती थी अपनी वीडियो, उस टॉपिक से मेहनत से हासिल किए हैं। मैं उनकी भी तहे दिल से जो हैं वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करती हूँ और उसके अलावा मुझे उन पे फ़ख्र भी है। लेकिन सोचने की और समझने की जो अब की बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये, जो 1 लाख इन्होंने सब्सक्राइबर हासिल किए हैं, ये सिर्फ इन दिनों में इनका जो चैनल जो ग्रो किया है। मैं इससे पहले इनको नहीं जानती थी। जब से इन्होंने अपने शोहर का, अपने हस्बैंड का ये शुरू किया कि हाँ भी दूसरी शादी, मुझे तब से इनका पता चला है कि हाँ जी अच्छा ये भी कोई हैं। लेकिन सोचने समझने की बात यह है, क्योंकि मीडिया पे आके अपने लाइफ का ढिंडोरा पीटने की कि हाँ भी मेरे हस्बैंड ने मेरे पे जुल्म कर दिया है, शादी हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, पता नहीं अब ये ड्रामा है या फिर सच है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन्होंने अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अख्तियार किया है कि वहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इन्होंने शॉर्टकट रास्ता अख्तियार किया। और कुछ लोग जो हैं इनको जो है इनके बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामेबाज औरत है, सिर्फ ड्रामे कर रही है, और कुछ का कहना है कि ये सच्ची हैं और इनके ऊपर वाकई ही जुल्म हुआ है। लेकिन सोचने समझने की बात सिर्फ़ और सिर्फ मेरे में भी आती है कि अगर
इनके रज़ामंदी से अगर ये सारा कुछ नहीं हुआ तो इनको फिर इस तरह से शॉपिंग करने की और लहंगा ख़रीदने की और माइयों का सूट लेके आ रही हैं, फिर बाकायदा उसकी वीडियोस बना के मीडिया पे डाल रही हैं। ये सारी चीज़ें इनको करने की फिर क्या ज़रूरत थी? इनको तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। इनको सिर्फ़ और सिर्फ जब इनके हस्बैंड ने एक सिंपल निकाह कर लिया था तो निकाह के बाद उनको कहती कि ठीक है अब वो रुखसती करके ले आते, और उसके बाद फिर वो कहती है मैं अपना रूम भी शेयर करूँगी, मैं अपना घर भी शेयर करूँगी उनके साथ सारी चीज़, और जब दिखाने की बारी आती है वो उनको दिखाती भी नहीं है। जबकि नताशा वकास जो हैं वो पाकिस्तानी जो हैं हार्ड वर्किंग खतून हैं। इन्होंने अपने जो है अपने आप को खुद मनवाया है, अपनी कामयाबी के झंडे खुद यूट्यूब पे गाड़े और दिन रात एक करके इन्होंने अपनी कामयाबी को प्रूफ करके दिखाया है पाकिस्तानियों को। और हम सब के लिए यानी कि जिसको कहा जाता है हम सबको फ़ख्र भी है कि हमारे पास इतनी अच्छी जो है वो यूट्यूबर है जो कि पाकिस्तान की एक कीमती सरमाया है। और किस तरह से उन्होंने दिन रात एक वो अपना घर का काम भी फिर करती थी, उसके साथ में वो पार्लर भी चलाती थी, यूट्यूब पे वीडियोस भी डालती थी, फिर उसके साथ में अपने घर का काम भी करती थी। जिस तरह से एक आम घरेलू औरतें हाउस वाइफ्स होती हैं उन्होंने अपनी लाइफ इसी तरह से सेम स्पेंड की है। वो अपने घर का काम भी करती थी, बच्चे भी संभालती थी, अपने शोहर के कपड़े प्रेस करना, हर एक छोटा मोटा काम वो खुद काम करती रही हैं। और उन्होंने जब वो अभी तक वो उनका यही कहना है कि मैं अपने घर का काम करते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है और मुझे खुशी महसूस दिल से होती है, इसीलिए मैं अपने काम जो है मुझे करने में खुशी है। चाहे मैं सक्सेस हो भी गई हूँ फिर भी मुझे खुशी महसूस होती है। अब आप खुद मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या सितारा यासीन की कामयाबी और जो उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अख्तियार किया, आपका इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बुशरा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।